डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.1 और चैप्टर जो है सेकंड आपको पता ही है डिफरेंशिएशन का। हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 4 करने जा रहे हैं और वो क्या है कि y इज इक्वल टू 1/x का क्यूब। ये आपने जो है फर्स्ट प्रिंसिपल से एब इनिशियो मेथड से जो है या बाय डेफिनेशन मेथड करना है। उसका मैंने आपको बता दिया कि उसके अंदर 4 स्टेप होते हैं। ठीक है, सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आपने क्या करना होता है कि जो y है उसके अंदर आपने ऐड करना है डेल y, चेंज ऐड करनी है। ठीक है, बेसिकली ये होता ही है कि जब आप x के अंदर चेंज ऐड करते हो ना तो y के अंदर क्या होती है, अल्टीमेटली आ जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या करते हो कि ये y जो है उधर ले जाते हो तो ये आपके पास क्या आ जाता है x प्लस डेल एक्स का क्यूब और माइनस क्या आ जाएगा, मतलब कि ये y। तो अब आपके पास जो डेल y है ये आपके पास आ जाएगा x प्लस डेल एक्स का क्या हो जाएगा होल क्यूब माइनस 1 ओवर क्या हो जाएगा x का क्यूब। अब आप कहोगे सर y की जगह 1/x का क्यूब क्यों आ गया? इसलिए आ गया चूंकि y इसके इक्वल है। ठीक है, अभी हम लोग लेते हैं जिसका एलसीएम। अच्छा बेटा जी, जब आप एलसीएम लेते हो तो कैसे करते हो, उसको इधर लेके जाते हो। ठीक है, इसको जो है इधर लेके जाते हो और यहां पे जो है आप क्या करते हो कि नीचे इसको एज इट इज लिख देते हो। ठीक है, अब आप कहते हो कि सर जी आप क्या करते हैं कि दूसरे स्टेप के बाद सिंप्लीफाई करना शुरू कर देते हैं। बेटा जी हम लोग सिंप्लीफाई इसलिए करते हैं ताकि ये जो क्वेश्चन है ये इतना ज्यादा टाइम ना ले सॉल्व होने में, जल्दी जल्दी स्टेप्स में हो जाए। ठीक है, पहला स्टेप आपने क्या किया यार, जिधर x था उधर डेल एक्स ऐड किया तो उसकी वजह से जिधर y था उधर क्या आ गया डेल y। दूसरा स्टेप आपने ये किया कि y को उधर ले गए। ये आपने हर फर्स्ट प्रिंसिपल या बेनिशो के मेथड में करना है। ठीक है, अब हम ये वाला एज इट इज लिखा रहने देते हैं। देखें ये डेल y हुआ। ठीक है, ये हम दूसरा एज इट इज लिखा रहने देते हैं और जो है ये आपके पास आएगा एक्स क्यूब माइनस, इसका हम लोग फार्मूला ओपन कर लेते हैं a प्लस बी के होल क्यूब का। ये होता है a क्यूब, ठीक है जी, प्लस बी क्यूब। कैसे देखो ये a और ये क्या है b, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ये हो जाएगा 3a स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर और b फिर प्लस 3 जो है ये आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा जी a और साथ में क्या हो जाएगा b का स्क्वायर। नीचे क्या आएगी वैल्यू एज इट इज आएगी। अब देखते हैं जी जो कटिंग हो रही है वो हम कटिंग कर लेते हैं। ठीक है, ओपन करके अब देखें यहां पे अब आपके पास आ गया डेल y। अब ये देखें एक्स क्यूब है ना, अगर बाहर माइनस हो तो अंदर के सारे साइन क्या हो जाते हैं चेंज, माइनस एक्स क्यूब माइनस डेल एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर डेल एक्स माइनस 3x और डेल एक्स का क्या आ जाएगा स्क्वायर। नीचे क्या होगा एज इट इज जो है ये आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट देखो कटिंग कहां कहां पे होती है। देखो ये प्लस का क्यूब और माइनस का क्यूब आपस में कटेगा, बाकी ये रह जाएगा। ठीक है, अच्छा मैं तुम्हें ये कहता हूं, ये देखो ये जो बाकी वैल्यू रह गई है ना, ये वाली बाकी वैल्यू, अब देखो ये दोनों तो कट के, ये जो बाकी की बेटा जी वैल्यू रह गई है ना, इसमें से अब डेल एक्स कॉमन लो। चलो माइनस डेल एक्स कॉमन ले लो। जब तुम माइनस, ये दोनों नहीं है, ठीक है, ये कटिंग हो गई है। अब इनको भूल जाओ, इसको देखो, इसमें से अब माइनस डेल एक्स कॉमन लो। जब आप माइनस डेल एक्स कॉमन लोगे, ये क्यूब था, इधर क्या रह जाएगा सिर्फ स्क्वायर। अब बहुत से बच्चे कह रहे होंगे सर इधर माइनस नहीं आएगा प्लस आएगा, तो वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब हम बाहर साइन माइनस ले लें तो अंदर का साइन अगर माइनस है तो वो क्या हो जाएगा प्लस। फिर इधर अब देखो यहाँ पे 3x स्क्वायर है, इसके साथ एक डेल एक्स था वो तो बाहर आ गया और कोई डेल एक्स बचे ही नहीं। यहाँ पे ये 3x आया, इधर 2 डेल एक्स थे, एक बाहर आ गया तो एक क्या होगा इधर ही रहेगा। तो ये आपके पास आ जाएगा डेल एक्स का क्यूब और ये क्या आ जाएगा एक्स का क्यूब। मैंने ना 2 स्टेप एक ही स्टेप में कर दिए। ठीक है, तुम्हें समझ आ गई होगी। अच्छा अब फर्स्ट प्रिंसिपल में आप क्या करते हो, स्टेप 1 करते हो ये वाला। ठीक है, यानी कि आप चेंज ऐड करते हो। स्टेप 2 ये करते हो कि आप y वहां पे ले जाते हो। ठीक है जी, स्टेप 3 क्या करते हो, यहां पे मैं करने लगा हूं स्टेप 3। स्टेप 3 तुम ये करते हो कि डेल को दोनों साइड पे क्या करते हो डिवाइड, डेल एक्स को। तो अब मैं क्या करता हूं, इधर भी डेल एक्स खुद से डिवाइड कर देता हूं, इधर भी ये करता हूं डिवाइड कर देता हूं। जब दोनों साइड पे डिवाइड करूंगा तो ये भी डेल एक्स कट जाएगा और ये भी क्या होगा डेल एक्स कट जाएगा। ठीक है, अब होगा क्या, अब मैं दोनों साइड पे अप्लाई करता हूं लिमिट, यानी कि लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0। किस पे मैं अप्लाई करूंगा, डेल वाई ओवर डेल एक्स पे, और यहां पे अप्लाई करूंगा लिमिट
डेल एक्स अप्रोचेस टू 0। अब ये मैं अप्लाई करूंगा भाईजान डेल एक्स के स्केयर पे, 3x के स्केयर पे और 3x डेल एक्स, ठीक है जी। और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास, x प्लस डेल एक्स का क्या हो जाएगा क्यूब, और ये हो जाएगा x का क्यूब। अच्छा, जब आप लिमिट अप्लाई करते हो तो मैंने तुम्हें बताया था कि तुमने हर किसी के साथ लिमिट लिखनी है, उसके बाद अप्लाई करनी है। मेरे पास चूंकि जगह कम है व्हाइट बोर्ड के ऊपर, तो मैं क्या करूंगा कि मैं डायरेक्ट पुट कर देता हूं। देखो जिधर जिधर डेल एक्स उधर 0 डाल दो, ये डेल एक्स है, इधर क्या कर डाल दो 0 का स्केयर, क्यों, चूंकि ये ऊपर स्केयर भी है। इधर लिमिट 0 नहीं डलेगी चूंकि इधर डेल एक्स है ही नहीं। यहां पे ये 3x इसके साथ क्या आ जाएगा 0, यहां पे ये x प्लस 0 का क्या हो जाएगा क्यूब, यहां पे ये आ जाएगा x का क्यूब। अच्छा अभी देखो ये 0 का स्केयर 0 हो गया, 3x 0 से मल्टीप्लाई हो गया, क्या आ गया 0, यानी ये पूरे का पूरा क्या आ जाएगा 0, ठीक है। ये भी क्या आ जाएगा 0। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो dy बाई dx है, ये वाला ये पूरा dy बाई dx के इक्वल होता है। अब 0 का स्केयर 0 हो गया, 3x मल्टीप्लाई बाई 0 0 हो गया, ऊपर सिर्फ क्या रह गया 3x का स्केयर, चूंकि ये 0 और ये 0 क्या हो गया 0, नीचे x प्लस 0x आ जाएगा, तो ये नीचे क्या बन जाएगा x का क्यूब, और ये आ जाएगा, और ये भी क्या आ जाएगा x का क्यूब। अब जो ऊपर बनेगा वो बनेगा 3x का स्केयर, और नीचे बनेगा देखो x की 3 और 3 बेसिस सेम है तो पावर्स क्या होंगी ऐड, तो ये आपके पास बन जाएगा dy बाई dx जो है ये आपके पास आ जाएगा 3x स्केयर ओवर x की 6। अब आप 3 इधर ही रहने दो, ये देखो x की 6 इधर हो गया, ये x की 2 नीचे ले आओ, ये ऊपर प्लस है तो नीचे क्या हो जाएगा माइनस, तो तुम इसको यूं लिख सकोगे x की 6 माइनस 4। आप इसको यूं भी लिख सकते हो dy बाई dx इज इक्वल टू 3 बाई एक्स की 2, यानी 3 बाई एक्स का स्केयर। ये आपके पास क्या आ जाएगा इसका आंसर। तो डियर स्टूडेंट ये वो मेथड है जो इस क्वेश्चन के अंदर अप्लाई होगा, और इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को क्या करना है सॉल्व करना है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर आप कोई भी सवाल इससे रिलेटेड पूछना चाहते हैं, या अगर मैंने अनजाने में कोई मिस्टेक कर दी है, कोई माइनस प्लस की गलती कर दी है, तो आप काइंडली ये तमाम चीजें मुझे नीचे कमेंट में जो है बता सकते हैं, ताकि मैं इसके लिए नई वीडियो बना सकूं। सो थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।